लैब सेशन 3 में हम देखेंगे कि हम किस तरह से स्टाइल शीट्स बना सकते हैं। अब स्टाइल शीट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, इंटरनल स्टाइल शीट्स एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम स्टाइल शीट यूज़ क्यों करते हैं। अपने वेब पेज पर जब भी हमें कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी होती है, कोई भी थीम डिज़ाइन करनी होती है, तो उस वक्त हम चाहें तो हम यहाँ पर ईज़िली अपने एलिमेंट्स के साथ स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है H1 है, ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास H2 है, H3 है, ठीक है। सो मेरे पास जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो पैराग्राफ के हों, चाहे वो इमेजेस से रिलेटेड कोई भी स्टाइलिंग मुझे करनी है, तो मैं वो सारी स्टाइलिंग यहाँ पर अप्लाई करूँगी। स्टाइल और मुझे इसके लिए सबसे पहले कलर चूज़ करना है और मुझे इन सब हेडिंग का सेम कलर चाहिए फॉर नाउ, ठीक है। मीन्स के अगर मुझे यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर सेम स्टाइल अप्लाई कर देती हूँ और यहाँ पे हम कलर चूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं इसको सेव कर रही हूँ डेस्कटॉप पर। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है लैब 3 के नेम से। इसको सेव कर दिया है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि मैंने जितनी भी हेडिंग्स ली हैं उन सब पे सेम स्टाइलिंग अप्लाई की है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ कि ये अगर आपको किसी भी आइटम पर, किसी भी टैग पर सेम स्टाइल अप्लाई करना है और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग है और उस पैराग्राफ के टैग में भी जो भी कंटेंट मुझे, लेट्स सपोज मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ यहाँ से कंटेंट कॉपी किया है और मुझे सेम इसी कलर में, सेम ये कलर जो हेडिंग्स का उसी कलर में पैराग्राफ पे भी सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। सो यहाँ पर मैंने यही सेम कलर चूज़ कर लिया। नाउ यू कैन सी कि अगर मुझे जितनी दफ़ा भी ये स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, मुझे बार बार ये स्टाइल यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि हम या तो ये स्टाइल इस तरह से बार बार लिखें, हाँ, इंस्टेड कि हम रिपीटेडली सेम स्टाइल बार बार हम लिखें। हम ये कहते हैं कि हम एक दफ़ा इस स्टाइल को डिफ़ाइन कर दें और देन हम इजीली इस स्टाइल को रीयूज़ करते रहें, ठीक है, ताकि हमें बार बार इसको लिखना ना पड़े। तो उस वक्त हमारे पास जो है वो स्टाइलिंग का कॉन्सेप्ट आता है इंटरनल स्टाइल शीट एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट। सो सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनल स्टाइल शीट क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। मैं ये स्टाइल यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। राइट, तो करेंगे क्या, हम हेड में जाएंगे और हेड में जाके हम एक स्टाइल ले लेंगे, स्टाइल टाइप, ठीक है। ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ये है इंटरनल स्टाइल शीट का। इंटरनल स्टाइल शीट भी हम यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं H1, ठीक है, मेरे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है H1 का, जिस पे मुझे कुछ स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका कलर चूज़ कर लिया और आखिर में आपने टर्मिनेटर लगाना है।
कंट्रोल एस से सेव प्रेस कर दिया तो आप देखें कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग का जो कलर है वो चेंज हो गया है, यानी कि यहाँ पे ये जो H1 एलिमेंट है वो इसके साथ मैच कर रहा है और H1 पे जो भी मैंने स्टाइल अप्लाई किया है वो डायरेक्टली इस हेडिंग पर अप्लाई हो गया है। सिमिलरली सेम यही स्टाइल मैंने अप्लाई करना है, तो इसके लिए सिमिलरली मैं यहाँ पर H2 लिख दूँगी अगर, तो मेरे पास सेम इसमें भी आ जाएगा, बट यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। और सिमिलरली मेरे पास H3 है तो मैंने यहाँ पर H3 लिख दिया। और अगर आपने पैराग्राफ्स पे भी ये सेम स्टाइलिंग लानी है तो पैराग्राफ का भी आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि मैं यहाँ पर एक और लेट्स से एक हेडिंग प्रिंट करवाना चाह रही हूँ H1, और मैं यहाँ पर लिखूँगी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब होगा क्या कि ये यहाँ पर जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, मुझे ये एक डिफरेंट कलर में चाहिए, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसका जो एडवांटेज है वो तो पता चल गया कि हमें बार बार ये स्टाइलिंग नहीं लिखनी पड़ रही, बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि अब ये H1 मैंने यहाँ लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग में जहाँ जहाँ आप H1 लिखेंगे सब पर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। जबकि अगर मुझे कहीं किसी हेडिंग में H1 में एक डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो अब मुझे उसके लिए क्या करना होगा कि सेम टू सेम हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। सो इसके लिए अब क्या करना होगा कि अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस पर्टिकुलर हेडिंग का जो कलर है वो चेंज करना है H1 का, तो अब यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं कि आपने स्टाइल अप्लाई किया और आपने इसको एक पर्टिकुलर जो भी कलर असाइन करना था वो आपने कर दिया और यहाँ पे इसका कलर जो है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास H2 है तो इस पूरी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग में जितने भी H2 की हेडिंग्स होंगे उन सब पे ये जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपने जो बॉडी का टैग है उसमें कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रही हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरह से इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो जाएगा। ये मेरे पास इंटरनल स्टाइल शीट है। अच्छा, अब होता ये है कि अब यहाँ पे आप जितनी भी स्टाइल अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और काम करते हैं हम, अब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आईडी का और क्लास का। क्लास और आईडी हम क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, समटाइम्स अब ये होता है कि मेरे पास H1, H2, H3 और P, अब मुझे पता है कि ये सब मेरे पास जितने भी आइटम्स हैं इन सब का जो स्टाइल है वो मैंने ये स्टाइल सेट करना है। एक तरीका ये हो सकता है, ये सब जो हैं वो बेसिकली एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग टैग्स हैं, लेकिन आप चाहें तो आप अपने किसी डिज़ायर्ड नेम से भी यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। क्लास भी बना सकते हैं और आईडी भी बना सकते हैं, ठीक है। अब एक काम हम ये करते हैं, मैं यहाँ पे एक आईडी बनाती हूँ। आईडी जब भी हम बनाते हैं तो उससे पहले हम हैश का सिंबल यूज़ करते हैं और मैं यहाँ पे हेडिंग के नेम से बना रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया कलर, सबका कलर मैंने रख दिया है लाइक दिस, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये जो स्टाइल अप्लाई हुआ है ये नज़र आ रहा है और सबका कलर जो है ब्लैक है, कोई भी स्टाइल अप्लाई यहाँ पर नहीं हुआ। ये अप्लाई किया है मैंने बट यहाँ पर इनको लिंक नहीं किया, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो हेडिंग है, हेडिंग की एक आईडी मैंने बनाई है, उसमें जो भी स्टाइल है वो यहाँ पर जहाँ भी टैग में मैं लिखूँगी वो उस टैग पे उस की स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं करूँगी कि मैं सेलेक्ट कर लूँगी आईडी को और आईडी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है हेडिंग, समटाइम्स ये नहीं आती,
ठीक है। समटाइम्स ये नहीं आती, ऑल्दो हम यहाँ पर स्टाइल के टैग में इसको बना चुके होते हैं। सो इसका एक तरीका ये है कि आप रिफ़्रेश स्टाइल शीट कर लें तो भी आ जाएगी, ठीक है। ये हेडिंग मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली, तो अब यहाँ पर देखें इसका कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। सिमिलरली अगेन यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये मेरे पास इस तरीके से इसका कलर चेंज हो गया। अब यही सेम स्टाइलिंग मुझे यहाँ अप्लाई करनी है, तो मैंने आईडी सेलेक्ट की और यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाएगा सिमिलरली, ठीक है। ये मेरे पास एक आईडी है। इस तरह से मैंने एक और आईडी यहाँ पर बना ली, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से हैश टेक्स्ट स्टाइल के नेम से, ठीक है। ये मैंने खुद से नेम लिखे हैं, आप आईडी का कोई भी नेम खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके फ़ॉन्ट फैमिली पहले सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारी इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। फ़ॉन्ट वेट सेलेक्ट किया, दैट इज़ बोल्ड। टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं सेंटर। अंडरलाइन, ठीक है। सो इसको सेव किया मैंने। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी और स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ हुआ, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, मेरे पास मल्टीपल आईडीज़ हैं, ठीक है। ये H2 की जो हेडिंग है, H2 की हेडिंग पर अभी हमने कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने स्पेस दी, तो स्पेस देने के बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पे मैंने स्पेस दी, मेरे पास अगेन एक ऑप्शन आ रहा है, दैट इज़ आईडी। और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट स्टाइल के नेम से लिया। यहाँ पे देखिए, तो ये आप देखिए कि जब मैंने यहाँ पर एक साथ दो आईडीज़ लिखी हैं, तो यहाँ पे दो आईडीज़ एक साथ एक्सेप्ट नहीं हो रही, ठीक है। सो ये बात जहन में रखने की है कि आप आईडी जो है उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि आप एक ही दफ़ा लिख सकते हैं, एक दफ़ा से ज़्यादा एक एलिमेंट के लिए जो है वो आईडी आप नहीं लिख सकते, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो हो जिसमें, अच्छा यहाँ पे अगर मैं इस H2 के साथ आईडी लिख दूँ, मैंने दूसरी बनाई है टेक्स्ट स्टाइल की, तो वो यहाँ पर इसके साथ ये चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर इसके साथ कोई और आईडी भी लिख दूँगी तो वो इसके साथ नहीं चलेगी नहीं। तो हमें उसके लिए क्या करना है कि अगर आपने किसी भी आइटम के साथ वन टाइम लिखनी है आईडी तो फिर तो ये ठीक है। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि H2 जो है उसके साथ एक और आईडी मैं हेडिंग भी लिख दूँ, तो वो दो एक से ज़्यादा आईडीज़ आप नहीं लिख सकते। आईडी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यूनिक होती है, यानी कि एक से ज़्यादा दफ़ा या एक एलिमेंट पे एक से ज़्यादा आईडीज़ आप नहीं लिख सकते, ठीक है। सो अब ऐसी सिचुएशन जिसमें आप चाह रहे हैं कि मैंने जो स्टाइल अप्लाई किया है वो एलिमेंट्स पे एक से ज़्यादा अप्लाई हो सकें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लास का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट। क्लास जब हम बनाते हैं तो क्लास के लिए हम यहाँ पे हैश की जगह क्या लिख देते हैं, डॉट, ठीक है। सो अब यहाँ पर कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर आईडी सेलेक्ट की हुई है। सो आईडी मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे क्लास सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले मेरी क्लास है हेडिंग की, ठीक है। हर टैग पर जहाँ जहाँ मुझे ये स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर करनी है, मुझे H2 और H3 पर नहीं करनी अप्लाई, तो यहाँ पर ये देखें कि आपके पास इस तरीके से स्टाइल अप्लाई हो गया है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये और ये दोनों क्लासेस इन एलिमेंट्स पर अप्लाई करनी है। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि आईडी जो है वो यूनिक होती है। एक आइटम पर एक ही आईडी आप वन टाइम यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा आईडीज़ यूज़ नहीं कर सकते। जबकि क्लासेस जो हैं वो जितनी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्पेस दी तो अगेन मेरे पास ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट स्टाइल का, और यहाँ पे ये देखें ये स्टाइल अप्लाई हो गया है।
ठीक है। इस स्टाइल में हमने क्या किया था, हमने एक तो ये कि फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट की थी, उसके अलावा फ़ॉन्ट वेट बोल्ड किया था, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया था, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद मैंने ये आईडी सेलेक्ट कर ली और ये भी इसी तरीके से यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। तो अब यूजुअली ये क्वेश्चन होता है कि आईडी में और क्लास में क्या डिफरेंस है। जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि किसी भी एलिमेंट के साथ कोई भी आईडी यूनिक होती है, यानी कि एक एलिमेंट पे एक ही आईडी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो है, आप ये चाह रहे हैं कि आप अपने एलिमेंट में मल्टीपल स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अब आपको क्या बनानी होंगी, क्लासेस। ठीक है। सो अब ये काम हमने कर लिया, हमें ये पता चल गया कि क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है। अपनी थीम डिज़ाइन करने के लिए ये मेरे पास जो एग्ज़ाम्पल थी वो है इंटरनल स्टाइल शीट की, क्योंकि ये मैंने इसी स्टाइल शीट में किया है। अच्छा, ये कोड, लाइन ऑफ कोड बहुत कम है, फ्यू लाइंस हैं। जब आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमारे पास जो स्टाइलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा, लाइन ऑफ कोड उसका काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। तो अब उसमें जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपके पास जो HTML का कोड है और जो स्टाइलिंग का कोड है वो एक साथ एक ही फाइल में होता है। अब उसको थोड़ा सा मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको जो भी चेंजेस करनी होती हैं, फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की यहाँ पर चेंजेस करनी है, तो उसके लिए मुझे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और मेरे पास फाइल भी काफ़ी लेंदी बनती है। सो इस चीज़ को हम किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, हम ये करते हैं कि हम फाइल मेन्यू पे जाके एक और फाइल चूज़ करते हैं, दैट इज़ CSS, स्टाइल शीट की। ठीक है। अब ये मेरे पास एक स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट है जो मैंने ख़ुद से ऐड की है। ठीक है। अब करेंगे हम ये कि ये जो पूरा कोड मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी और ये जो मेरे पास स्टाइल का टैग है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है। अब सेम यही स्टाइलिंग एज इट इज़ लिखी है, ये स्टाइलिंग, इसको मैंने सेव किया। इसको मैं सेव करूँगी, जो फोल्डर मैंने बनाया था उसी फोल्डर में एक और मैंने सब फोल्डर बनाया है CSS के नेम से, और इस फोल्डर में मैंने इसको स्टाइल शीट 1 के नेम से मैंने इसको सेव कर दिया है। ठीक है। अब इसका एडवांटेज ये होगा कि अब आपका जो HTML का डॉक्यूमेंट है, HTML का पूरा कोड है, और जो आपकी स्टाइल शीट का पूरा कोड है, स्टाइलिंग का या थीम का पूरा कोड है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट फाइल्स में मैनेज हो रहे हैं। ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी चेंज करना है तो आपके लिए चेंज करने में कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, राइट। अब मैंने इन दोनों को, ये एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, तो ऑब्वियसली इस स्टाइल शीट को यूज़ करने के लिए मुझे इसको अपने HTML के डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे कोई भी स्टाइलिंग नहीं आ रही, क्योंकि ये जो स्टाइल शीट है मेरे HTML के डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है। सो इसको कनेक्ट करने के लिए आपने ये करना होता है कि आप विंडो में जाते हैं, विंडो में आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है फाइल्स का। ठीक है। सो इस फाइल्स में से जाके आपने अपनी जो फाइल है उसको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो मेरे पास lab 3 के नेम से है, ये यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। ठीक है। ये है फाइल CSS में, इस फोल्डर में ये आपने इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे ही आप कर देंगे तो अब आपने आप देखेंगे यहाँ पर, और ये आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कहाँ पर करना है, हेड के टैग में। ये है मेरे पास हेड का टैग। इस हेड के टैग में मेरे पास सबसे पहले टाइटल है, टाइटल के टैग के बाद मैंने यहाँ पर इस लिंक को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। अब भी मेरे पास ये एलिमेंट्स का जो स्टाइल है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक मैंने ये जो इसमें ये जो 2 क्लासेस बनाई हैं, ये दोनों क्लासेस मैंने यहाँ पर कहीं पे कॉल नहीं की। ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर क्लास पहली कॉल कर दी हेडिंग की, इसी में स्पेस दी और टेक्स्ट स्टाइल की। ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर चेंज हो गया। यहीं पे मैं एक और आईडी बना रही हूँ, एक आईडी बना ली हूँ मैं बॉडी के लिए या बैकग्राउंड के नेम से।
ये आईडी मुझे यहाँ पर यूज़ करनी है, तो यहाँ पे आके मैंने आईडी को सेलेक्ट कर लिया और आईडी आ गई बैकग्राउंड, और इस तरीके से यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। आपने अपने लैब टास्क में भी यही करना है। इस तरह से मेरे पास स्टाइल शीट की डिटेल्स हैं, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपने HTML एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें ऑर्डर लिस्ट बनानी है, नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये लास्ट लैब में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से एक ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। सो इन डिटेल्स को फॉलो करते हुए आपने ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, और अब आपने करना ये है कि आपने उसका बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज करना है। ठीक है, यू विल रीड दिस डिटेल्स, आप उसको डिज़ाइन करेंगे, यू विल गेट टू नो कि हमने किस तरह से बैकग्राउंड के कलर को चेंज करते हुए। अब यहाँ पर मेंशन भी है जो कलर आपने असाइन करना है। जैसे यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड के कलर्स हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, आप बैकग्राउंड का कलर किस तरीके से सिंपल चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रॉम स्क्रैच एक ऑर्डर लिस्ट बनाती हूँ, और लेट्स से लिस्ट आइटम, सपोज मैंने यहाँ लिख लिया एप्पल, और मैंने नाम चेंज कर दिए हैं। राइट, इस तरह से। अब यहाँ पर आके मैं इसको हटा रही हूँ और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट के बाद मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लिया। बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज मैंने पिंक सेलेक्ट कर लिया। राइट, सेव करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, अच्छा इसी तरीके से मैं एक और ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर बना रही हूँ। एक और ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने ले ली, और यहाँ पे मैंने लिख लिया मोबाइल फ़ोन कंपनीज। ठीक है, यहाँ पर मैंने अच्छे लिख दिया LG या सैमसंग, नोकिया। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, अब आप यहाँ पर ये देखें कि मुझे इसका कलर जो है वो ब्लू रखना है, लेकिन क्योंकि मैंने जो ऑर्डर लिस्ट जितनी भी इस वेबसाइट में बनेंगी वो सब और जो भी मैंने स्टाइल यहाँ पे दिया है वो इन सब पे फॉलो होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हमें करना ये है कि हम ये करेंगे, हम बना लेंगे आईडी। ठीक है, लिस्ट 1 के नेम से। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने लिस्ट 1 के नेम से जो लिस्ट ली है उसका बैकग्राउंड का कलर मैंने ले लिया है ये पिंक। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक और आईडी बना दी लिस्ट 2 के नेम से, और यहाँ पे आके मैंने जो बैकग्राउंड का कलर लिया है, अब वो बैकग्राउंड का कलर मैंने डिफरेंट चूज़ कर लिया है। लेट्स सपोज मैंने ये चूज़ कर लिया, सेव करेंगे। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर आईडी ले लूँगी। ठीक है, लिस्ट 1। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड ये जो मेरे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है इसकी जो मैंने आईडी बनाई है वो क्या है, लिस्ट 2। तो इस तरह से मेरे पास ये क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया। सही है। सिमिलरली मेरे पास सेकंड ये जो लैब टास्क है, अब इसके अंदर
इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ करनी है। ठीक, इंटरनल स्टाइल शीट को यूज़ करते हुए तो यहाँ पे आपने एक पिक्चर प्लेस करनी है सेंटर में, एंड देन आपको ये फॉर्म डिज़ाइन करना है। ठीक है।